वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा इस वीक का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां से मूव आ सकता है और कौन सा सेटअप कल बन सकता है। ठीक है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। क्योंकि आज इतना बड़ा मूव आया, लगभग यहाँ से ब्रेकआउट से अगर देखोगे ना, सीधा 400 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने मूव किया है। 400 पॉइंट बहुत हो जाता है, बड़ा मूव है। ठीक है, और जितने लोगों ने कल का एनालिसिस वीडियो देखा सभी ने ये मूव कैच किया है, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर कल के दिन डिस्कशन था। डिस्कशन के उस हिसाब से यहाँ पे ये ब्रेकआउट बना है। ठीक है, देखिए मार्केट उन्हीं को रिवार्ड करता है जो लोग यहाँ पे व्यू पे टिके रहते हैं और जो लोग पेशेंस से वेट करते हैं मार्केट में सेटअप बनने का। ठीक है, उन्हीं को आज के दिन मार्केट ने रिवार्ड किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बड़ा प्रॉफिट किया है। जितने सारे स्क्रीनशॉट्स मैसेजेस मुझे आए, क्योंकि कल क्लियर एनालिसिस हमने डिस्कशन किया था कि मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये 24,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सपोर्ट मार्केट ने बना लिया है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही से जाएगा। और आज हुआ है छोटा सा गैप अप के केस में हमने क्या देखा था कि अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेशन करके कोई ब्रेकआउट बनाए, या फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर सपोर्ट बना के फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट बनाए। तो मार्केट में स्ट्रक्चर कौन सा बना है, ये कंसोलिडेशन वाला। मार्केट ने कंसोलिडेट किया, एक स्ट्रक्चर बनाया और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। देखिए, लेकिन पर्सनली एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, मैंने पर्सनली ये मूव आज के दिन मिस किया है। रीज़न ये था कि मैं अवेलेबल नहीं था, मार्केट में अवेलेबल था, मैंने मार्केट को वॉच किया, लेकिन लगभग 2 बजे के पहले पहले मैं यहाँ पे लंच करने बैठ गया। और जैसे ही 2:30 बजे यहाँ पे मैं थोड़ा आधे घंटे बाद जैसे ही मार्केट देखा तो लगभग ये मूव आ चुका था, यहाँ मार्केट था। ठीक है, और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मेरा जो ट्रेड होता है 99% टाइम तो मेरा ट्रेड 2 के पहले हो ही जाता है, क्योंकि तब तक मूव आ जाता है और मेरा सेटअप बन जाता है। मैं ज़्यादातर लेट ट्रेड भी नहीं करता हूँ, बट आज मैं बहुत देर वेट कर रहा था, क्योंकि देखिए मॉर्निंग से क्या कर रहा था मार्केट, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना रहा था, यहाँ तक देखिए रेजिस्टेंस, ऐसा कोई ब्रेकआउट स्ट्रांग मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना रहा था, फिर यहाँ से आप देखोगे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना रहा था। देखिए रेजिस्टेंस मैं लगभग यहाँ पे मतलब आई थिंक 130 तक मैं अवेलेबल था यहाँ पे। फिर मुझे लगा यहाँ कि आज की एक्सपायरी भी है, हो सकता है साइडवेज भी हो जाए, चलो यहाँ पे लंच कर लिया जाए। और जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ 2:30 बजे के आसपास तो मूव आ चुका। ठीक है, चलिए देखिए मेरा मिस हो गया, हो सकता है और कुछ लोगों का भी मिस हुआ होगा, क्योंकि ऐसे मूव्स लेट आते हैं तो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, इतने देर तक वेट नहीं कर पाते। ठीक है, मैं पर्सनली वेट करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ हमेशा, अगर मुझे पता है कि ऐसा कोई मूव आने वाला है। बट 2 बजे के आसपास मुझे लगा कि चलो अब हो सकता है ये कल ही हो मूव, ठीक है आज साइडवेज ही हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे लंच करने बैठ गया और ये मूव आ गया। चलो कोई बात नहीं, क्या होता है ना, अक्सर ऐसे मूव्स मार्केट में डेली आते हैं। हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। मिली अपॉर्चुनिटी, अगर हम अवेलेबल है तो हमारी, अगर छूट गया तो ठीक है नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। हो सकता है इतना बड़ा मूव ना मिले, इससे छोटा मिले, और ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि इतना बड़ा मूव आया तो हम रुकते ही। ठीक है, मैं पर्सनली अगर इतना बड़ा मूव आता ना यहाँ के निकल जाता, क्योंकि इतना अच्छा मूव देने के बाद प्रीमियम एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और फिर जैसे साइडवेज होने लगता है प्रीमियम, जैसे टीके होने लगते हैं मैं एग्जिट कर जाता। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1:4 1:5 लेता। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने ये पूरा मूव भी कैच किया होगा, क्योंकि जो टारगेट डिस्कस किए थे हमने 350 तक के, यहाँ पे थे हमारे टारगेट। मुझे कमेंट में आप ज़रूर अपडेट करिए क्या आपने ये मूव लिया, या फिर कुछ लोगों ने यहाँ मिस भी कर दिया। ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे, कमेंट एक ज़रूर करिए, और लाइक नहीं किया होगा अब तक वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का देखेंगे हम साथ में। मैं 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। देखिए बहुत क्लियर यहाँ पे चीज़ें, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है नहीं कि मार्केट में जिस तरीके से यहाँ पे अब नया हाई लगा दिया है और यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट भी एक बन गया है, तो उसके हिसाब से मार्केट में बुलिश यहाँ पे मतलब बुलिश मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे सेलिंग करना तो थोड़ा रिस्की रहेगा, ज़रूरी नहीं कि कल भी ऊपर ही जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग आए, रिट्रेस करे, क्योंकि आज यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए होंगे, तो कल ओपन होते से वो ट्राई करेंगे कॉल लेना, तो उनको फंसाने के लिए थोड़ा बहुत साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि प्लान कैसे करना है। देखिए सबसे अच्छा ट्रेड तो बनेगा मार्केट फ्लैट है, छोटा गैप डाउन हो, क्योंकि इतना अच्छा मूव आ चुका है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट तो कर चुका है, 15 मिनट कैंडल आपको दिख रही होगी, और फ्लैट या गैप डाउन होकर थोड़ा बहुत नीचे आता है, थोड़ा सा भी नीचे या थोड़ा ज़्यादा भी नीचे आए और एक सपोर्ट बना ले, एक स्विंग बना ले, और उसके बाद वो होल्ड करके ब्रेकआउट बनाए, बहुत बढ़िया है, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन देखिए थोड़ी कम क्वांटिटी रखना, क्योंकि कल एक चांस इस चीज़ का भी बनता है, क्योंकि ऐसा मूव आता है तो बहुत से लोग कॉल लेना मिस कर दिए होंगे।
तो वो क्या करेंगे, जैसे ही कहीं चांस मिलता है कॉल में एंटर करेंगे। उनको निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट, मतलब कैसे करेगा देखिए, फ्लैट या गैप डाउन हुआ ना तो यहाँ पे होल्ड करेगा, एक ब्रेकआउट बनाएगा, लोग कॉल ले लेंगे, वो थोड़ा सा फेल हो सकता है और फिर नीचे यहाँ पे और एक बार मतलब उनको निकालेगा और यहाँ पे सेटअप बना के ऊपर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी, इसलिए पहला जो ट्रेड बनेगा ना यहाँ पे, मतलब मार्केट यही के ओपन हुआ है, नीचे आया, इस तरीके से एक स्विंग बना और होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ कॉल लेंगे हम, लेकिन कम क्वांटिटी में। मतलब आप अगर 100 एग्जांपल ले रहा हो, 100 क्वांटिटी लेते हो ना, यहाँ पे 40-50 क्वांटिटी लो, मतलब 50% क्वांटिटी लो। अगर फेलियर आता है तो क्या होगा, हमारा लॉस कम होगा और हमारी रिस्क जो बची है, हम फिर से अगर अपॉर्चुनिटी बनती है वहाँ लेंगे तो फिर वहाँ से हमें टारगेट मिल जाएगा और लॉस भी रिकवर होगा। तो ये स्ट्रैटेजी कल के लिए हमें यहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए सेलिंग तो नहीं करना है, मार्केट यहाँ से धीरे 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 नीचे भी आता है तो मैं सेल तो नहीं करने वाला, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट, इतनी अच्छी बाइंग के बाद सेल करना मतलब बिल्कुल चलती ट्रेंड के आगे आना, ऐसा हो जाएगा, हम ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाएंगे। आपका कोई एनालिसिस होगा आप ले सकते हो, मैं पर्सनली तो नहीं लेने वाला हूँ, मैं कल का दिन अवॉइड कर दूंगा, मंडे से देखूंगा फिर, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब दिक्कत कब आएगी ना, यहाँ पे तो भी क्लियर ट्रेड बन सकता है, लेकिन गैप अप में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। मार्केट यहाँ पे क्या है ना, रेजिस्टेंस कहाँ पे देखिए 24,440 पे एक रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। 24,440 का रेजिस्टेंस है, तो डायरेक्ट 440 के आसपास नहीं ओपन होना चाहिए। क्या होगा, सीधा रेजिस्टेंस के आसपास होता है, सेलर आ जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगा या फिर यहीं पे होल्ड करके मार्केट क्लोज कर देगा। इसलिए मार्केट 24,440 के नीचे नीचे ओपन होना चाहिए। नीचे ओपन होगा तो हम वेट किस चीज़ का करेंगे, डायरेक्ट जाता है तो फिर छोड़ दो, फिर नहीं लेंगे, लेकिन नीचे आता है ना तो हम वेट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहला सपोर्ट फेल हो सकता है, मार्केट एक बार अगेन क्योंकि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जब जब ऐसे मूव आते हैं ना तो मार्केट नेक्स्ट डे पहले सपोर्ट से नहीं जाता है, थोड़ा बहुत फेल करता है और फिर नया यहाँ पे स्विंग बनाता है और यहाँ से जाता है। इसलिए प्लान करना भी है तो कम क्वांटिटी प्लान करना, पहले सपोर्ट पे, जब नीचे आएगा तब प्लान करेंगे। मतलब किस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ कहीं ओपन हुआ 24,440 के नीचे, अगर नीचे आ रहा है, पहला स्विंग बन गया, पहले स्विंग के बाद वो होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, कम क्वांटिटी लो, ठीक है, जाएगा ऊपर तो प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन लॉस भी कम होगा, है ना, लॉस अगर होता है इनकेस तो। लेकिन अगर वो फेल होता है और नीचे आता है तो जैसे इसके नीचे आएगा और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो बाकी क्वांटिटी यहाँ लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे, ये पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट गैप अप या कुछ होता है, फिर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है और बहुत देर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट आता है तो फिर हम कॉल लेंगे इसके ऊपर। अगले टारगेट क्या होगा देखिए, 25,530 का एक टारगेट होगा और एक टारगेट आ जाता है 25,650 का। देखिए ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस तरीके से प्लान करना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं है, जाएंगे कॉल साइड ही, बट थोड़ा बहुत सेटअप देख के और क्वांटिटीज़ मैंने जैसे बताया उस तरीके से प्लान करेंगे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर दिया, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है आज के दिन, अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे भी मिले होंगे आपको। 15 मिनट पे चलते और देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है। आप देखोगे मार्केट ने ये जो सपोर्ट बनाया था उसके बाद यहाँ होल्ड करके एक इस तरीके से एक ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ भी कॉल साइड ही जाएंगे हम, सेल साइड तो थोड़ा कम ही जाएंगे, अप साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है 52,000 के आसपास, मतलब 51,940, 52,000 के आसपास है रेजिस्टेंस, तो थोड़ा नीचे से ये रिट्रेस कर रहा है। अच्छी बात यहाँ पे भी ये होगी कि गैप डाउन या फ्लैट होगा या गैप डाउन होगा ना तो थोड़ा नीचे अगर मिलता है हमें इस लेवल के आसपास या थोड़ा नीचे, यहाँ होल्ड करता है और फिर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल प्लान करेंगे। और यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, पहला जो सपोर्ट बनेगा वहाँ कम क्वांटिटी लेना 50%, क्योंकि ऐसे में क्या होता है पहले दिन ऐसा मुँह आया तो फेलियर के चांसेस बढ़ते, थोड़ा बहुत एक बार ट्रैप करता है और फिर जाता है, इसलिए कम क्वांटिटी लेना, प्रॉफिट भी होगा ना तो अच्छा ही होगा। बट अगर फेलियर आता है तो रिस्क बची रहेगी। मतलब आप अगर 1,000, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1,000 रुपये की रिस्क लेते हो तो यहाँ पे 500 रुपये की रिस्क लो, अगर प्रॉफिट आता है तो 1,000-2,000 आएगा, उसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका 20,000 2 लाख भी हो सकता है, ठीक है। और जब नीचे आएगा बाकी बची हुई क्वांटिटी रहेगी आपकी 500 रुपीज़ जो रिस्क रहेगी यहाँ लेना, क्योंकि यहाँ से मुँह आएगा तो बड़ा मुँह आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा प्लान करना है। और सेम यहाँ पे भी है, रेजिस्टेंस के आसपास नहीं ओपन होना चाहिए, सीधा रेजिस्टेंस पे ओपन होता है 51,940 या फिर 52,000 के आसपास, तो अभी ऐसी चीज़ें सेलर आएंगे थोड़ा नीचे लेके आएंगे या फिर यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट इसके नीचे नीचे ही ओपन हो और यहाँ से सीधा ना जाते हो रिट्रेस करने आए 5 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं,
रिट्रेस करने आए, फिर सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनेगा तो हम कॉल ट्राई करेंगे, फेलियर आता है तो अगेन कॉल ट्राई करेंगे बची हुई रिस्क पे। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कल भी टारगेट ही मिलेगा। और वो धीरे धीरे जा रहा है, कोई सेटअप ही नहीं बना रहा है इस तरीके से, लोअर लो प्राइस एक्शन बना रहा है, फिर अवॉइड कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा सेल साइड का तो कोई प्लान नहीं, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नीचे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी आ चुका है, अब कहाँ सेल करेंगे, है ना। एक दिन तो देखना पड़ेगा सेलिंग के लिए, फिर मंडे से सेलिंग कर सकते हैं हम, अगर अच्छी खासी सेलिंग आती है तो। हाँ, गैप अप वगैरह करके अगर 52,000 के ऊपर भी जा रहा है, सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकआउट वगैरह आता है तो फिर कॉल ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट, टारगेट फिर 1:3 का हम प्लान कर सकते हैं 52,000 के ऊपर, लेकिन कंसोलिडेट अच्छा खासा करना चाहिए 20-25 मिनट 30 मिनट, ठीक है, तभी कॉल लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं मार्केट। बस एक चीज़ हो जाती है, मैं इतने सिंपल तरीके से बताता हूँ, मार्केट भी इतने सिंपल तरीके से वर्क करता है। 90% टाइम, 100 में से मतलब 90% टाइम हम सही आते हैं, फिर भी लोगों को लगता है कि इतनी सिंपल चीज़ें कैसे वर्क करेगी। उनको चाहिए 10 इंडिकेटर्स, 10 तरीके के न्यूज़ और यहाँ पे 10 तरीके के कन्फर्मेशन, तभी उनको ट्रेड लेना है, ठीक है। सिंपल चीज़ें वो आज वीडियो देख लिया, कल फॉलो नहीं करते, कल बाकी लोगों को यहाँ पे देखेंगे किसने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया, कौन सी न्यूज़ आ रही है, और उसमें फंस जाएंगे, लॉस कर देंगे। इसलिए सिंपल प्राइस एक्शन काम करता है, बस उन चीज़ों को फॉलो करो लॉन्ग टर्म में, 1-2 दिनों के लिए मत करो। आप 1-2 दिन लोगे और हो सकता है वही 2 दिन लॉस वाले हो, आपको लगता है ये काम नहीं कर रही चीज़। पूरा 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन है, 20 ट्रेडिंग सेशन पूरे करो तो सही। आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, बिल्कुल एक एक डेली एक ट्रेड या दो ही ट्रेड लो, और बिल्कुल जितना रिस्क लेना है उतनी ही लो, मतलब ऐसे लाए तो काट दो, और टारगेट भी बड़े लो, 1:2 1:3 के ऊपर ही लो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर ऐसा सोचोगे कि कुछ भी कर जाता हो प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, उसे तो फिर गैम्बलिंग ही कहा जाएगा। आप अगर कुछ भी कर रहे हो मार्केट में, आप अगर एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो उसे एज ए बिजनेस माना जाएगा, राइट। इस तरीके से चीज़ें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।